हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, स्टेनो एग्ज़ाम्स लगभग अब सर पर है। 2200 के आसपास वैकेंसीज़ हैं। अभी और बढ़ सकती हैं ये वैकेंसीज़ आपकी, इसी के अप्रोक्स रहने वाली हैं। अब ऐसे में यहाँ लास्ट टाइम पर हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मॉक दे रहे हैं, सो मॉक्स में हमारे स्कोर कैसे बढ़े, और अगर स्कोर नहीं बढ़ रहा है तो कहाँ कमी है, उसको कैसे पकड़े। सो कैसे ये लास्ट मोमेंट एक्सपीरियंस पे आधारित ट्रिक मैं आपको दे रहा हूँ। ये बच्चों, जो मेथड हम लोग अपने ऑफलाइन बैचेस में अप्लाई करते हैं, बस वही चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ बच्चों। आपको अपने ऑफलाइन स्टूडेंट मानते हुए ही इन चीज़ों पर आपको अमल करना है। अभी हमने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई है अपने बैचेस में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। वही चीज़ें आपको अपने ऊपर भी अप्लाई करनी है। ओके दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है तो ज़रा भी लापरवाही नहीं चलेगी। अब वो लापरवाही कहाँ हम लोगों से हो रही है, उसको हमें डिटेक्ट करना होगा, उस पर हमें वर्क करना होगा। ये दोस्तों, चलिए मैं लेके चलता हूँ बच्चों आपको कि किस तरह आप लोगों को वर्क करना है इन चीज़ों के ऊपर। देखिए फ्रेंड्स, आप में से कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मॉक देना शुरू कर दिया होगा, या ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो मॉक देने की सोच रहे होंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अब वो समय है कि अब आपको कम से कम डेली 1 या 2 मॉक देने ही देने हैं। डेली 1 या 2 मॉक आपको देने ही हैं। इससे कम में आपका काम नहीं चलेगा। अगर आप ऑनलाइन नहीं दे सकते तो आप ऑफलाइन दीजिए, यानी कि कोई बुक ला करके उसके डेली प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए आप लोग, जिसमें आपके स्तनों के प्रैक्टिस आपको मिल जाए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास सुविधा उपलब्ध नहीं है मॉक देने की, मोबाइल में भी नहीं दे सकते हैं, वो लैपटॉप वगैरह भी नहीं है, तो वो मार्केट से बुक्स लाएं जो मॉक्स पर आधारित हैं। ऐसे बहुत सारे बुक्स बच्चों मार्केट में अवेलेबल हैं जहाँ पर आपको मॉक्स मिल जाएंगे, स्टेनो के खासकर। उसमें प्रीवियस ईयर भी होंगे, 10-15 सेट प्रीवियस ईयर के होंगे, और 20 सेट आपके मॉक पर आधारित होंगे। सो वो सब चीज़ें ले आएँ आप लोग। 30 to 35 सेट्स आपको मिल जाएंगे, जो कि इनफ रहेंगे आपके लिए एग्ज़ाम से पहले, उनको कर लीजिएगा। ये आप मॉक दे लीजिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों जो ध्यान रखनी है आपको, वो ये रखनी है कि बच्चों प्रीवियस ईयर स्टेनो सेट आपको छोड़ के नहीं जाने हैं किसी भी तरह से। ये आपको करके जाने ही जाने हैं। अगर बच्चों आपके पास जितने भी, मतलब मैं बात करूँ 2010 के बाद से लेकर के 2020 तक जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, 22 को तो चलना ही बच्चों अभी एग्ज़ाम, ये स्टेनो के जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उन सभी एग्ज़ाम्स को सोल्व करके जाना है घर से। खासकर अगर मैं बताऊं बच्चों, तो आपको 2018 के बाद वालों पर स्पेशल फोकस करना है, ये भी ध्यान रखें। इन पर आपको स्पेशल फोकस रखना है, स्पेशल कमांड बनानी है। क्यों बच्चों? क्योंकि आपको देखना है कि क्या बदलाव हुए हैं, क्या कुछ टफनेस आई है एग्जाम के अंदर, जिससे कि आपको पता चले कि 2019 में बहुत सारे बच्चों से सिलेक्शन नहीं हो पाया था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रीजनिंग बड़ी हार्ड आ गई थी। 2020 वाले में इंग्लिश और रीजनिंग दोनों ही बहुत ईजी थी। जीके का तो एक एग्जैक्ट पोर्शन रहता है, इतना भी रहना है, तभी बहुत सारे बच्चों का नाम छूटा। तो बच्चों, वो कहाँ कमियां थी उनके अंदर, या फिर आप भी उनमें से एक थे, सो उनको पकड़ें, उसको इम्प्रूव करें। देखिए, मॉक टेस्ट देने के बाद में आपको क्या काम करना है। सबसे पहले, हर एक मॉक के बाद में आप लोग एनालिसिस रखें अपना खुद का। हर एक मॉक के बाद में एक नोटबुक अपने पास रखें। उस नोटबुक पर आप उन क्वेश्चंस को नोट कीजिए जो क्वेश्चंस आपसे हुए नहीं, या फिर आपसे गलत हो गए हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि सर हम नो एरर वाले क्वेश्चन नहीं पकड़ पाते हैं। तो वो क्वेश्चंस को हम लोग कैसे पकड़ेंगे, उस पर वर्क कैसे करना है। सो नोटबुक में अपनी प्रॉब्लम लिखिएगा। इंग्लिश की है तो इंग्लिश की लिखिएगा, रीजनिंग की है तो रीजनिंग की लिखिएगा, किस टॉपिक से है वो टॉपिक लिखिएगा। फिर उस टॉपिक को जाके पढ़िएगा जहाँ से भी आपने पढ़ा है। लाइक आपके पास कोई भी बुक है, जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हैं उस बुक से जाके पढ़िएगा, और फिर देखिएगा कि उस बुक के अंदर वो टॉपिक जो आप पढ़ रहे हैं वो टॉपिक आपको आया या नहीं आया है। अब ऐसे नहीं कि बच्चों आप कोई नई बुक अप्लाई कर दे, जिस बुक से आपने पढ़ा हुआ है सिर्फ उसी बुक से पढ़े, क्योंकि जिस बुक से आपने पढ़ा हुआ है उस बुक में ढूंढना आपको बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि वो तो आपने सब कुछ पढ़ा हुआ ही है। लेकिन अगर आप कोई नई बुक अप्लाई कर देंगे तो यहाँ दिक्कतें हो जाएंगी। तो यहाँ पर बच्चों इन चीज़ों को ध्यान दें कि मतलब वो टॉपिक आपके उस बुक्स में आपके हैं या नहीं, जिन बुक्स आपने पढ़ा है। क्योंकि आप लोगों को ये भी क्लियर होना चाहिए कि आप सही जगह सही समय पर पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं, यानी कि आपको सही मटेरियल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी भटक रहे हैं, लेकिन बच्चों यहाँ अभी भटकने का दौर नहीं है, समझने का और समझने का दौर है। देखिए, मैं आपको हमेशा से कहता आया हूँ कि स्टेनो का जो एक्सपीरियंस हमारे पास है वो शायद ही किसी के पास हो। लास्ट 15 ईयर से हम लोग स्टेनो की स्पेशल तैयारी करा रहे हैं, जो कि अपना में बहुत बड़ी बात है।
दूसरी बात गाइस, हम लोग सिर्फ और सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराते हैं। पिछले 33 से 34 साल तक के मैं प्रैक्टिस सेट पेपर सोल्व करा चुका हूँ अपने यहाँ से, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैचेस में। सो गाइस, हमें ये पता है कि एग्जाम में इंग्लिश को लेकर के कहाँ से प्रॉब्लम पूछी जा रही है और कहाँ से नहीं पूछी जा रही, मतलब कितना आना है कितना नहीं आना है, ये हमें खूब अच्छे से पता है। एक्स्ट्रा कुछ भी हम लोग आपको नहीं कराते अपने ग्रामर कोर्स में भी और अपने इंग्लिश कोर्स में किसी भी तरह से। सो यहाँ आपको ये कन्फ्यूजन लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। एग्जैक्ट ऐसा बताऊंगा बच्चों कि एग्जाम में सिर्फ उसी पोर्शन से और वही क्वेश्चंस आपके सामने आने हैं, कुछ एक्स्ट्रा आपको नहीं करना है। यस, मैं आपको टॉपिक वाइज टॉपिक्स पूरा क्लियर कर दूंगा, क्या क्या करना है कैसे नहीं करना है। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो, अगर नहीं आ रही है तो आप खुद से करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। यस दोस्तों, तो एनालिसिस कीजिएगा अपना पूरा का पूरा, उस पर वर्क कीजिएगा। अगर यही प्रॉब्लम आपको रीजनिंग में आ रही है तो किस टॉपिक से आ रही है और वो टॉपिक्स में आपके कितने टाइप आउट हो चुके हैं, कितने टाइप आपके रह चुके हैं, उनको पकड़िएगा, उस पर वर्क कीजिएगा। लास्ट टाइम पर कोई भी लापरवाही मत कीजिएगा, ठीक है जी। बहुत सारे बच्चे बेचारे जो अभी भी मैं देखता हूँ कि परेशान रहते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है कि सर अगर ये सब कुछ हो जाता तो हम लोग ये कर लेते हैं। देखिए बच्चों, अगर आपको अभी भी ऐसा लग रहा है कि अगर ये हो जाता तो ये कर लेते, तो उस काम को कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के बाद अगर आप ऐसा सोचेंगे तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखें, आपको लग रहा है कि मेरे क्लोट टेस्ट में मार्क्स आ रहे हैं तो आप क्लोट टेस्ट का बैच लीजिए, जिसका मर्जी लीजिए, हमारा लीजिए, किसी और का लीजिए, लेकिन यहाँ पर अब आप कंजूसी मत कीजिए। ये आपको 20 मार्क्स देगा बच्चों, 20 मार्क्स से समझ लीजिएगा। अगर आप ये नहीं करके आते हैं तो आपके लिए पेपर सिर्फ 80 मार्क्स का रह जाएगा, उस 80 मार्क्स में से आपको मार्क्स लाने हैं। सो कम से कम कोशिश तो कीजिए एटलीस्ट कि मेरे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं क्लोट टेस्ट में। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने हाथ ही खड़े करके खड़े हो गए कि भाई अब तो हमारे मार्क्स बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, मॉक्स में हर मॉक्स के बाद में अपने आप को एनालाइज कीजिए, उनको स्कोर को बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। आपके साथ जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनसे डिस्कस कीजिएगा उस बात को लेकर के, जो आपसे अपर लेवल पर है उनसे बात कीजिएगा। यस, सो जिससे कि आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकें। कोई टीचर जिससे आप पढ़े ऑफलाइन, उससे आके डिस्कस कीजिएगा। अगर कोई ऑफलाइन नहीं है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको टीचर के द्वारा ही सीखने को मिलती हैं। सेल्फ स्टडी से बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं बच्चों। यस, सेल्फ स्टडी बेस्ट है, लेकिन टीचर का होना बहुत ज़रूरी है। तो तैयारी कीजिए बच्चों, जरा भी लापरवाही ना करें। और बच्चों, त्यौहारों का सही तरह से सदुपयोग करना। ये 6 दिन आपको निपटा भी सकते हैं और आपको बना भी सकते हैं, क्योंकि 6 दिन निपटते ही आपको ऐसा लगेगा कि अब एग्ज़ाम हमारे सिर पर आ गया है। तो इन 6 दिन का आप सदुपयोग भी कर सकते हैं और दुरुपयोग भी। यस, त्यौहार एंजॉय कीजिए, नो डाउट, खूब अच्छे से एंजॉय कीजिए, लेकिन अपना स्टडी शेड्यूल भी बना के रखिए। ओके दोस्तों, सो फिलहाल लगे रही तैयारियों अपनी, चलते हैं, आपसे लेते हैं विदा, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।